नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th रुक जाना नहीं, जो आपकी परीक्षा होनी है अभी दिसंबर में, रुक जाना नहीं पार्ट 2 की। उसके लिए हम केमिस्ट्री के IMP क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला अति परासरी, दूसरा अल्प परासरी, तीसरा सम परासरी और चौथा नॉर्मल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सम परासरी। ठीक है, क्योंकि समान परासरण दाब पूछा है इसलिए सम परासरी। ठीक है, ये नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K = 5.5 गुणित 10 की घात -14 और S -1 हो। ठीक है, हमें बताना है कि अर्धायुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा। ठीक है, जबकि हमें K की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 1.26 × 10⁻13 S। बी ऑप्शन है 0। सी ऑप्शन है 1.16 × 10⁻10 S और आखिरी ऑप्शन है 1.91 × 10⁻6 S। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, A 1.26 × 10⁻13 S। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। हमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है सक्रिय द्रव्यमान पर, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान पर, तीसरा तुल्यांकी भार पर, चौथा आणविक द्रव्यमान पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहिर्नियस समीकरण है। हमें बताना है इनमें से आहिर्नियस समीकरण कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है K = E - del K/RT, फिर K = del E0 मतलब एप्सिलॉन नॉट अपॉन RT, और तीसरा है K = log E0 अपॉन RT, और चौथा K = AE - del E अपॉन RT। ठीक है, तो हमारा जो चौथा वाला होगा लास्ट वाला वो राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कि रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा बेंजीन, तीसरा टॉलुइन, चौथा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हमें क्या बताना है कि रेसिंग विधि का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोबेंजीन। इसमें भी क्लोरोबेंजीन। फिर अगला है आपका K4 फिर FeCN6 में आयरन की संख्या होगी। हमें इसमें क्या बताना है, आयरन की संख्या। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 8, चौथा 5। तो इसमें जो दूसरा वाला है 2 वो राइट आंसर होगा, मतलब इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अगला है आपका ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। पहला फिनॉल, दूसरा ईथर, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा एल्कोहल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्कोहल। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। अगला है बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलीय KCN के साथ गर्म करने पर देता है। जब हम बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलीय KCN के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है बेंजाइन, दूसरा बेंजील एल्कोहल, तीसरा सोडियम बेंजोएट और चौथा सिमनेमिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा बेंजाइन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में लिखा है, देख लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन है आपका
कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देने वाली यौगिक है। पहला मैथिलेमिन, दूसरा डाइमेथिलेमिन, तीसरा ट्राइमेथिलेमिन और चौथा है ट्राइमेथिल एमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डाइमेथिल एमिन, सेकंड वाला। ठीक है, फिर अगला है मस्टर्ड तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल जो है अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। मतलब कौन सी अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। ठीक है, पहला एल्किल थायोसाइनेट, दूसरा एल्किल साइनाइड, तीसरा एल्किल आइसी थायोसाइनेट, एल्किल आइसी थायोसाइनेट। ठीक है, चौथा है पी नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्किल आइसी थायोसाइनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मीरबेन का तेल है एनिलीन, दूसरा नाइट्रोबेंजीन, तीसरा पी नाइट्रो एनिलीन और चौथा पी एमिनो एजोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मीरबेन का तेल क्या है, नाइट्रोबेंजीन। फिर अगला है C6H5NCl। ठीक है, गिब्स हमें क्या मिल रहा है, C6H5Cl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, CuCl की और HCl की उपस्थिति में। तो हमें ये बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गाटरमान अभिक्रिया, दूसरा सैंडमेयर अभिक्रिया, तीसरा वुड्स अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा ग्लिसराइड नहीं है। हमें क्या बताना है कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन है इनमें से आपका ग्लिसराइड कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, बसा, दूसरा तेल, तीसरा फास्फोलिपिड और चौथा साबुन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साबुन। साबुन जो है वो ग्लिसराइड नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है पायस का उदाहरण है। पहला मक्खन, दूसरा धूल, तीसरा रबर और चौथा बादल। तो इसका राइट आंसर होगा मक्खन। मक्खन जो है वो पायस का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सब पायस के उदाहरण है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यह है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, मतलब खालिस्तान के रूप में। वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं खालिस्तान कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो कि विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका तीव्र अभिक्रियाएं खालिस्तान सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान सेकंड मतलब हमें उसका सेकंड बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 की घात -9 मतलब 10⁻⁹। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। मतलब जो भी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आणविकता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आणविकता। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होती है। मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक का जो सांद्रण होता है उसके क्या होती है हमें बताना। तो राइट आंसर होगा हमारा समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो हम इसका राइट आंसर होगा क्या, लेंथेनाइड। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड। ठीक है, फिर अगला है SN1 अभिक्रिया खालिस्तान पदों में होती है। तो 2 SN1 जो अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, फिर अगला है K4FeCN6 का सही IUPAC नाम खालिस्तान है। ये जो है
इसका हमें क्या बताना है, IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड 2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, डाई एथिल ईथर खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त होता है। जो डाई एथिल ईथर जो होता है वो किसके रूप में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर होगा निश्चेतक। ठीक है, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से खालिस्तान प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसीटोन। क्या होता है हमें प्राप्त, एसीटोन प्राप्त होता है। फिर अगला है, एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खालिस्तान बनता है। तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड। जब हम एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल साइनाइड। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। तो इसमें हमें सत्य या असत्य बताना, तो मतलब ट्रू या फॉल्स, कि एथिल एमीन जो है वो जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। तो ये होगा राइट, मतलब सत्य होगा ये। ठीक है, ट्रू होगा। अगला है, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान एमीन देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक। प्राथमिक एमीन जो होते हैं वो कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है। तो ये कैसा पदार्थ है, विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एथिल एमीन या मैथिल एमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय है। तो अधिक क्षारीय है, मतलब एथिल एमीन जो होता है वो मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु के खालिस्तान के कारण होती है। तो किसके कारण होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। ठीक है। क्या एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर किसके कारण होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती से हिंदी का लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन को खालिस्तान व खालिस्तान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन को जब हम किसके साथ गर्म करेंगे, मतलब किन दो चीज़ों के साथ गर्म करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो वो दो चीज़ें क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार। ठीक है। यदि हम प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक बेस। अगला क्वेश्चन है, विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो प्राथमिक। ठीक है। अगला है, प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्लों का। किसका, एमिनो अम्लों का बहुलक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है। ठीक है, किसका यौगिक है, संकुल। इसका राइट आंसर क्या होगा, संकुल का यौगिक है। हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक संकुल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं लिपिड। ठीक है, क्या, लिपिड। लिपिड जो होते हैं वो हमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त तेल और वसा जो है वो होते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं लिपिड। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास थी हमारी, ये थी रुक जाना नहीं पार्ट 2 क्लास 12th के लिए और खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
कौन से स्टूडेंट्स के लिए? केमिस्ट्री, जो क्लास 12th का अभी रुक जाना नहीं पार्ट 2 का एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास थी, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बताए। ठीक है, तो हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट के फॉर्म में बताए हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में हमने आपको बताए हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट के फॉर्म में। आपको ये किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि ट्रू और फॉल्स या मैच द कॉलम, इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी उस समस्या का समाधान करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।